हाँ नो। हाँ ननु। योनशी, तुम कैसे जाग गई? मुझे मुझे वैन में की आवाज सुनाई दी थी। क्या वैन में यहाँ आई है? वह इतनी देर रात कैसे आ सकती है? था फिर मैं तुम्हें आराम करने के लिए वापस ले जाता हूँ। तुम पहले सो जाओ। नहीं तुम मत जाओ। प्यारी, मुझसे बहुत सिगरेट की बदबू आ रही है। मैं नहाने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आता हूँ। तुम वापस क्यों आए? चिंता मत करो, बहुत जल्द उसकी हर चीज सब हमारी हो जाएगी। मम्मी, मुझे लगता है कि कल मैंने देखा चाची लुओ और पिताजी साथ थे। क्या कहा? कल रात चाची लुओ आई थी। यह चाची लुओ ही होगी। तुम्हारे पिताजी से कुछ काम होगा। इसके अलावा वे वैसे भी दोस्त थे। चाची लुओ तुम्हारे पिताजी से मिलती हैं काम पर बात करने के लिए। यह भी सामान्य है। शाओ आई, अगली बार ऐसी बातें मत कहना, समझी? लेकिन शाओ आए, मम्मी को खाने में परेशान मत करो, और स्कूल के लिए भी देर हो रही है। जल्दी खाओ। ठीक है पिताजी। शाओ आई, कल रात तुमने कुछ नहीं देखा, ठीक है? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। बहुत अच्छा, आगे भी मम्मी से यही कहना, वरना मैं तुम्हारे उस पालतू खरगोश को मार कर उसका सूप बनाकर पी जाऊंगा। ठीक है पिताजी, ठीक है। ठीक है, स्कूल जाओ। यह है। योनशी, आओ देखो कौन आया है। योनशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ। हाँ नो, मैंने अभी कुछ छुआ है, बहुत अजीब सा। यह गिर गया होगा। ये यहीं तो गिरा था। ये है, अब कहाँ है? मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन यूनक्सी, इसे मत ढूंढो, चलो मेरे साथ बाहर चलकर देखते हैं कौन आया है। यूनक्सी, विनमई, तुम आ गई। मैं आज यहाँ कुछ काम से आई थी, सोचा तुमसे भी मिलती चलूं। काम से? यूनक्सी, क्या तुम भूल गई? पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था, वेनमेई कंपनी ने एक नई बीमा पॉलिसी शुरू की है। बहुत फायदेमंद है। तो मैं चाहती थी कि तुम्हें और शियाओए को भी एक एक दिला दूं। आज तो मैंने उससे कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट ला कर दिखा दे। यह बीमा आकस्मिक मृत्यु पर मुआवजे की राशि पूरे 100 मिलियन है। बस यदि लाभार्थी तुम्हारा नाम लिख दे और जैसे ही यह व्यक्ति मरता है, यह 100 मिलियन हमारे हो जाएंगे। वह तो बहुत महंगा होगा, वरना यह पैसे मत खर्च करो। यूनक्सी, हाँ नू ने तो पहले ही जमा राशि दे दी है। यह भी तुम्हारे लिए। उसका प्यार है, तुम मना मत करो। ठीक है। आओ यूनक्सी, यहाँ बस दस्तखत कर दो। यूनक्सी, तुम दस्तखत क्यों नहीं कर रही? क्या कोई और बात है जो तुम्हें समझ नहीं आई? मेरी एक और मांग है। यूनक्सी, तुम्हारी और क्या मांग है? बताओ बेझिझक, क्या ये हो सकता है? कि इस कॉन्ट्रैक्ट का लाभार्थी हाँ नो का नाम लिखा जाए। यूनक्सी, ये तुम्हारा बीमा है। लाभार्थी मेरा नाम कैसे लिखा जा सकता है? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता, शायद मैं कब की
दम तो चुकी होती। तुम मेरे साथ इतने अच्छे हो, इसलिए मैं भी तुम्हें एक सुरक्षा देना चाहती हूँ। अगर किसी दिन मैं न रही। ऐसी अशुभ बातें मत करो। चाहे जो हो, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। बस मेरी बात मान लो। अगर तुम राजी नहीं हुए तो मैं भी साइन नहीं करूंगी। ठीक है, आखिर मैं तुम्हें इतना प्यार जो करता हूं। वाकई कितनी मासूम है। इसने तो मेरा काम आसान कर दिया। यूनक्सी, सब तुम्हारी शर्तों के हिसाब से बदल दिया गया है। बस यहाँ साइन कर दो। लो, अंगूठा लगाओ। यहाँ। यूनशी, अब तुम आराम करो। मैं अब चलती हूँ। रास्ते में ध्यान रखना। मैं उसे छोड़ने जाता हूं। ठीक है। तुम क्या कर रही हो? किस बात का डर है? वह तो वैसे भी अंधी है। और तो और वह तो बस मरने ही वाली है। छोटी चुड़ैल। वैन में तुम अभी तक गई नहीं? मैं अपना फोन लेना भूल गई थी। यह मासूम लड़के कहीं यह अंधे होने का नाटक तो नहीं कर रही? तो चलो इसे अमा कर देखती हूँ। बेवकूफी मत करो। यूशी, तो तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। हम। तुम पागल औरत, अभी इतनी उत्तेजित क्यों हो रही थी? तुम हम सबको मरवा दोगी। क्यों? दर्द हो रहा है क्या? तो फिर शुरुआत में मुझे परेशान क्यों किया? मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ नो, मैं बहुत छिपकर रह चुकी हूँ। अब कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है। वह प्यारी लड़की आखिर कब मरेगी? जल्दी मत करो। मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद है कि वह जल्दी मर जाए। अभी अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना? चिंता मत करो। आज रात तो मैं उसे परलोक भेज दूंगा। युंगसी, मुझे दोष मत देना। आखिरकार हम पति पत्नी हैं। मरने का यह सबसे सम्मानजनक तरीका है। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। युंगसी, तुम नहा चुकी। वह कैसे? उसे कुछ भी नहीं हुआ। उस स्थिति में वह बच नहीं सकती थी।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वह... क्या वह अंधे होने का नाटक कर रही है? मुझे पक्का यकीन नहीं है। मैंने अभी जानबूझकर उसे आजमाया था। कुछ भी असामान्य नहीं लगा। नहीं, हमारी योजना में एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कल मैं खुद उसे आजमाऊंगा। नन्ही बत्तख तैरती रही, तैरती रही, तैरकर किनारे पर आ गई। योंगसे, वेनमेई। आज अचानक कैसे? तुम्हें आने का समय मिल गया? कॉन्ट्रैक्ट की बात है, क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, दरअसल मैंने सोचा कि वीकेंड है, काफी समय हो गया है। मैंने अपनी गोद ली हुई बेटी श्याओआई के साथ समय नहीं बिताया, और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी। इसीलिए मैंने खास तौर पर 2 दिन की छुट्टी ली ताकि तुम लोगों के साथ समय बिता सकूं। श्याओआई, क्या तुम्हें अपनी आंटी की याद आई? मम्मा। श्याओ आई, ये क्या बात हुई? इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? विश करो। लुओ, लुओ आंटी। शियाओ आई। वैसे योंगसी, मैं जब आ रही थी तो गलती से मेरी ड्रेस फट गई। क्या मैं तुम्हारी कोई ड्रेस पहन सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम मेरी कोई भी ड्रेस पहन सकती हो। वैन में मेरी अलमारी के कपियों में से जो पसंद आए चुन लो। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? ओह योंगसी, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी शादी का जोड़ा गंदा हो गया। कोई बात नहीं, किसी और दिन मैं आंटी को बुलाती हूँ, बस इसे धुलने के लिए भेज देंगे। लो वेनमे, तुम हद पार मत करो। ये तो उसकी माँ ने उसे दिया था, उनकी इकलौती निशानी। अगर ये टूट गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वह वैसे भी जल्दी मरने वाली है, तो निशानी रखकर क्या करना? क्या तुम जानना नहीं चाहते कि वह वाकई अंधी है या नहीं? ओह, ये क्या है? मुझसे गलती से यह टूट गया, टूट गया। माँ, ये सास जी ने यूनक्सी के लिए छोड़ी हुई इकलौती चीज थी। लो वेनमे, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? ओह यूनक्सी, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यह चीज तुम्हारे लिए इतनी कीमती है। मैं तो बस उत्सुकता में इसे देख रही थी। अंदाजा नहीं था कि ये इतना फिसलन भरा होगा। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने साफ साफ देखा था। आपने ये जानबूझकर किया। जो है, तुमने अभी क्या कहा? साफ साफ क्या? अगर तुमने सच बोलने की हिम्मत की तो मैं फिर से पिछली बार की तरह तुम्हारी उंगलियों में सुई चुभो दूंगी। जियो है। कुछ बोलो। माँ, माँ, मैंने कुछ नहीं देखा। यूनक्सी, मुझे खेद है, मेरा वह मतलब नहीं था। तुम मुझे दोष तो नहीं दोगी ना? कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता था ये छोटी प्यारी मुझसे इतने सालों से धोखा खा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें अचानक अक्ल आ जाए? यूनक्सी, माफी के तौर पर मैं गाड़ी से तुम्हें और जियो को पहाड़ों पर घुमाने ले चलती हूँ। इतना सुहाना मौसम है, इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। वैसे भी जो है ने भी कहा कि वह वहां जाना चाहती है। ठीक है। सावधान। क्या तुम हमेशा नहीं कर सकती? अचानक क्यों आ जाना? तुम फिर क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि वह तुरंत मर जाए। मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ इस डर भरे जीवन से। अब जब उसका बीमा अनुबंध भी हस्ताक्षरित हो गया है, यह हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है ना? क्या तुम इंतजार करना चाहती हो कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और वह जान जाए और फिर हमसे बदला ले? तो तुम क्या करना चाहती हो? मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ कोई नहीं गया है। एक चट्टान, इतनी खतरनाक जगह, और वह अंधी भी है। गलती से चट्टान से गिरकर मर जाना, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है ना? बहुत अच्छा, ठीक है, यही करते हैं।
हान नुओ, वेन में, शाओ ए, तुम लोग कहाँ हो? शाओ है, क्या तुम माँ को बुलाना नहीं चाहती थी? अब बुला सकती हो। आंटी तुम्हें सजा नहीं देंगी। माँ, शाओ ए, शाओ ए, शाओ ए, शाओ ए, तुम कहाँ हो? शाओ ए, शाओ ए, शाओ है। माँ, 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 मुझे छोड़ दो। माँ, शाओ ए, शाओ, माँ, नहीं। मैं मरी नहीं हूं। मेरी आंखें भी देख सकती हैं। जरूर हाँ नो नहीं। वह जानता था कि मैं मरी नहीं हूं और यह भी जानता है कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, तो वह बहुत खुश होगा। मैं उसे एक सरप्राइज दूंगी। यूनशे, क्या तुम जाग गई? इतने सालों बाद भी उसे अब भी मेरी हर बात याद है कि मुझे गुलाबी गुलाब सबसे पसंद है। वाकई वो दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। हाँ नो। क्या हुआ? यह औरत, क्या उसे होश आया? नहीं, वह अभी भी कोमा में है। वह इस औरत की किस्मत बहुत अच्छी है। हमने इतनी बारीकी से योजना बनाई थी उस नरक जैसी जगह से, फिर भी कोई उसे बचाने में कामयाब रहा, वरना वह अब तक मर चुकी होती। बेफिक्र रहो, मैंने डॉक्टर से पूछा है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर वह आज होश में नहीं आई तो वह पूरी जिंदगी बस बिस्तर पर ही पड़ी रहेगी। तब यह चू परिवार हमारा ही तो होगा। बीमा की राशि वह भी हमें ही मिलेगी। ये हुई ना बात। जैसे ही बीमा का पैसा आएगा मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगी। भूलना मत, तुमने मुझसे क्या वादा किया था। बिल्कुल। आगे चलकर जब मैं चू ग्रुप का बॉस बनूंगा तो तुम वाइस प्रेसिडेंट बनोगी। यह चू ग्रुप पूरी तरह से सिर्फ हमारा होगा। बेहतरीन। उस समय मैं वास्तव में चाहती हूँ कि यह छोटी जान होश में आ जाए। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी वह कैसे मेरे प्यार में पागल है। मिस चू, सेक्रेटरीली। मैंने सुना कि आप खाई से गिर गई थी। अब आप ठीक तो है ना? सेक्रेटरीली, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं रास्ते में ही हूँ, बस अभी पहुंचता हूँ। भगवान का शुक्र है मैम, आखिरकार आपकी आंखों की रोशनी लौट आई। यह बात मेरे और आपके सिवा किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं समझता हूँ, मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि हानुओ वास्तव में ऐसा कर सकता है। इतनी क्रूर और भयानक हरकत। अगर हमारे बूढ़े मिस्टर चू यहाँ होते तो वो उसे कभी इतनी मनमानी नहीं करने देते। यह सब मेरी गलती है।
मैंने पापा की बात नहीं मानी। उस समय मैंने ही पापा को मजबूर किया था कि वो मेरी शादी उससे कर दें, तभी तो हालात इस हद तक बिगड़ गए हैं। क्या तुम्हें पता है, वह हान नुओ, वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, वो इसलिए नहीं कि तुम पीछे पड़कर किसी गैरे को अपना सब कुछ दे दो। पापा, यह सब आपका पूर्वाग्रह है। मैं हानुओं से प्यार करती हूँ। अगर आपने मेरी शादी उससे नहीं होने दी तो मैं घर छोड़ दूंगी और उसके साथ भाग जाऊंगी। तुम युंगशे, वापस आओ यहाँ। यह सब मेरी वजह से हुआ है। उस समय कार एक्सीडेंट में मुझे मरना चाहिए था। मैम, कृपया ऐसा मत कहिए। यह सब हान नुओ की वजह से है। उसकी नीयत ही खराब थी। अब हमारा चू ग्रुप पूरी तरह आप पर निर्भर है। आपको खुद को संभालना होगा। और वैसे भी, क्या आपकी छोटी बेटी अभी साथ नहीं है? हाँ, सही कहा शिओआई। मैम, आप क्या कर रही हैं? मिस जो, आप जाग गईं। डॉक्टर, शिओआई कहाँ है? शिओआई कहाँ है? शियोआई, शायद आप बात कर रही हैं अपनी बेटी की। वो कहाँ है? शिओआई, शिओआई, शिओआई। मम्मी मम्मी मत मरो। डॉक्टर, मेरी बेटी को क्या हुआ है? वो और आप दोनों ही उसी समय अस्पताल लाया गया। वह शायद गहरे सदमे में है, जिसकी वजह से बुखार और बेहोशी हुई है। पर अब बुखार कम होने लगा है। चिंता की कोई बात नहीं है, बस आराम की जरूरत है। शियाओ ए, मम्मी को माफ कर दो बेटा। आंटी, मुझे सुई मत चुभाओ। दर्द हो रहा है, पैर में दर्द है। पैर? लुओ वेनमेई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लुओ वेनमेई? मैडम, यह हान नुओ अक्सर लुओ वेनमेई को ग्रुप में लाता रहता है। क्या? हान नुओ, वह मेरा प्यारा। मैडम, आप वास्तव में अब और उसे यूं ही नहीं छोड़ सकती। तुम फिक्र मत करो। मैं शियाओ ए को और अपने पिता की मेहनत को हान नुओ उस मेरे प्यारे को नहीं सौंपूंगी। वैसे कंपनी का हाल कैसा है? हान नुओ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी के कुछ पुराने लोग, कुछ बिखर गए, कुछ छोड़कर चले गए। उसने पूरे चू ग्रुप को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। और मैंने आज ही सुना है कि कल वह चू ग्रुप की कमान संभाल लेगा, पूरे चू खानदान पर कब्जा कर लेगा। क्या कहा तुमने? मैं अभी मरी नहीं हूं। उसे इतनी जल्दी पड़ी है। सेक्रेटरी ली, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मिस्टर चू ने मुझ पर बहुत भरोसा किया था। मैं चू परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बहुत अच्छा। कल तुम मेरे साथ एक नाटक करोगे। अस्पताल से अब तक कोई फोन नहीं आया। लगता है वह प्यारी सच में अब कभी नहीं जागेगी। अभी होने वाली स्टाफ मीटिंग में मैं तुरंत घोषणा कर दूंगा कि तुम चुग्रुप और वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाल रही हो। अब से यह चु साम्राज्य अब सिर्फ आपका और मेरा होगा। वाइस प्रेसिडेंट हान्नो, ग्रुप के सभी अधिकारी कॉन्फ्रेंस हॉल में आ चुके हैं। कृपया अब वहां चलें। नमस्ते प्रेसिडेंट चू। प्रेसिडेंट शू, आप यहाँ कैसे? मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट हान को सूचित करता हूँ। जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, स्टाफ मीटिंग कहाँ हो रही है? आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं एक बहुत ही दुखद समाचार। चू ग्रुप की प्रेसिडेंट, मेरी पत्नी चू युंगसी, पैर फिसलने से चट्टान से गिरने के कारण अब एक कोमा जैसी स्थिति में चली गई हैं। हालांकि मुझे बहुत दुख है, लेकिन चू ग्रुप के भविष्य के लिए और साथ ही ताकि युंगसी निश्चिंत रह सके, मुझे स्वीकार करना होगा चू ग्रुप का प्रबंधन। इसलिए आज से मैं आधिकारिक घोषणा करता हूं कि मैं युंगसी की जगह लूंगा। हानु,
तुमने अभी क्या कहा? तुम मेरी किस जगह को लेने वाले हो? योंगसी। नहीं, यह नामुमकिन है। इससे कुछ भी कैसे नहीं हुआ। तुम कब होश में आई? तुम भी ना। होश में आने के बाद मुझे एक बार बताया तक नहीं। आओ बैठो। मैं भी अभी अभी होश में आई हूँ। जैसे ही सुना कि तुम स्टाफ मीटिंग कर रहे हो तो मैं तुरंत यहाँ चली आई। तुम आखिर स्टाफ मीटिंग कर क्यों रहे थे? और तुमने अभी क्या कहा कि तुम मेरी जगह क्या लेने वाले हो? तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बिना बताए तुम चू ग्रुप पर कब्जा करना चाहते हो? योंगसे, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हानो ने बस देखा कि तुम होश में नहीं आ रही हो और ग्रुप के बहुत सारे काम अधूरे पिए थे, इसलिए वो बस कुछ समय के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी संभालना चाहता था। तुम्हारे होश में आने का इंतजार था। वो स्वाभाविक रूप से मैनेजमेंट तुम्हें सौंप देंगे। वेनमई, तुम भी यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो बस हान नुओ ने अस्थायी रूप से मदद के लिए बुलाया था। अच्छा, ऐसा है क्या? तुम दोनों निजी तौर पर इतने करीब कब से हो गए? मैं यूनक्सी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वैनमेई ने यह सब तुम्हें सुकून देने के लिए किया है। उसने देखा कि हमारे ग्रुप का काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए उसने खास तौर पर अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ मदद करने आई है। देखो, तुम काफी समय से ग्रुप में नहीं थी। उसके रहने से मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। वैसे भी हमारे ग्रुप में फाइनेंशियल डायरेक्टर का पद खाली है, तो क्यों ना उसे। इसकी जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल डायरेक्टर के लिए मेरे पास पहले से ही कोई है, लीशु। मिस्टर चू, लीशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूनक्सी, तुम और ये एक साथ कैसे? मैं और सेक्रेटरी ली अस्पताल में इत्तेफाक से मिले थे। हान नुओ, सेक्रेटरी ली आखिरकार मेरे पिता के समय के पुराने वफादार हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकते। मैम, असल में इसमें पूरी गलती मिस्टर हान की नहीं है। पहले मेरे काम में वाकई थोड़ी लापरवाही हुई थी। गलतफहमी है। ये सब बस एक गलतफहमी है। पिछली बातों की जांच पूरी हो चुकी है। वो तो जूनियर स्टाफ की गलती थी। सेक्रेटरी ली का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जब सेक्रेटरी ली वापस आ गए हैं और वो एक प्रतिष्ठित फाइनेंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, तो फाइनेंशियल डायरेक्टर का यह पद बेशक उन्हीं का होना चाहिए। लेकिन वेनमे का क्या होगा? आखिरकार उसने खास तौर पर हमारी मदद के लिए इस्तीफा दिया है, तो हम उसे कोई भी मामूली पद नहीं दे सकते। चूंकि तुमने कहा कि सिर्फ वेनमेई ही तुम्हें तनाव मुक्त कर सकती है, तो क्यों ना उसे तुम्हारी सेक्रेटरी बना दिया जाए? बस एक मामूली सेक्रेटरी। वेनमेई, तुम मुझे गलत मत समझना। भले ही तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन आखिरकार मैं इस ग्रुप की हेड हूँ। मुझे हर किसी के प्रति जिम्मेदार होना होगा। तुम अभी यहाँ नई हो। अगर तुम रुकना चाहती हो तो तुम्हें नीचे से शुरुआत करनी होगी। उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगी। बेशक, मैं समझती हूँ। मुझे पता था यह नन्ही जान मेरा मजाक उड़ा रही है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस नन्ही जान का बर्ताव इतना अजीब क्यों है, जैसे ये पूरी तरह बदल गई हो? कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? तुम्हारा मतलब है कि उसे पता चल गया है कि हमने ही उसे खाई से गिराने की साजिश रची थी? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। हमारी योजना बहुत पक्की थी। उसे भला कैसे पता चलेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि खाई से गिरने के बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई हो? मुझे पता था इस नन्ही जान को इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम अभी घबराओ मत। ये सब बस मेरा अंदाजा है। आज रात जब वह नींद में चलेगी तो सब पता चल जाएगा। हाँ, सही कहा। जब से वह आंधी हुई है, उसे नींद में चलने की आदत है। नींद में चलने वाले की हरकतें झूठी नहीं हो सकती। आज रात जैसे ही वह नींद में चलेगी, सच सामने आ जाएगा। मैम, अब हान नुओ ने आप पर शक करना शुरू कर दिया है। अगर आप उसके साथ रहना जारी रखेंगी तो खतरा हो सकता है। मेरी सलाह है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, अभी हमारे पास उसके खिलाफ जुर्म का कोई सबूत नहीं है। अगर पुलिस को बुलाया भी तो क्या होगा? वैसे भी यह उनके लिए बहुत आसान सजा होगी। जब मैं उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी
तभी मेरे दिल की नफरत शांत होगी। तो आज की घटना के बारे में आपका क्या इरादा है? वे निश्चित रूप से आज रात मेरे नींद में चलने का फायदा उठाकर मुझे आजमाने की कोशिश करेंगे। फिक्र मत करो, इस वक्त तक वह जरूर सो गई होगी। तुम थोड़ी देर में आ जाना। युंगसी, तुमने अभी कुछ सुना तो नहीं? क्या? तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तुम इतनी देर तक क्यों नहीं सोए? मुझे चिंता हो रही थी कि छोटी आई अकेली अस्पताल में डर रही होगी। मैं उसकी देखभाल करने जाना चाहती हूँ। अभी तो तुम खुद की देखभाल भी ठीक से नहीं कर सकती, तुम उसकी देखभाल कैसे करोगी? बेफिक्र रहो, मैंने अस्पताल में बात करके सबसे अच्छा केयरटेकर रख लिया है। वे जरूर उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। और वैसे भी आई को कल अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। अभी तुम्हारा सबसे जरूरी काम खुद की सेहत का ध्यान रखना है, ताकि कल हम अच्छे से उसे लेने जा सकें। क्या मैं सही कह रहा हूँ? चलो सोने चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। भूलना मत, हम आज यहाँ काम के लिए आए हैं। फिक्र मत करो, इससे काम में कोई देरी नहीं होगी। क्या तुम मुझे नहीं चाहते? अंदाजा लगाओ कि आज रात मैंने किस रंग के अंतर्वस्त्र पहने हैं। रुको, आज रात मैं मास्टर बेडरूम में जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें डर नहीं लगता कि उसे पता चल जाएगा? वह तो बस एक बेबस और लाचार अंधी ही तो है। भले ही तुम जान जाओ तो क्या होगा? क्या उसके पास कोई सबूत है? क्या तुम्हें ये उत्तेजना पसंद नहीं है? तुम अपनी आवाज धीमी रखो। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि वो सुन लेगी? मैं उसे यह बताना चाहती हूँ कि उसका आदमी मेरे लिए कितना पागल है। अभी इसी वक्त हानो, लोवेनमई, जल्दी या देर से जो अपमान मैंने झेला है, ये अपमान मैं तुम दोनों को वापस लौटा दूंगी। तुम क्यों रुक गए? हानो, तुम कहाँ हो? मुझे भूख लगी है। मुझे मांस खाना है। मांस खाओ। मुझे मांस खाना है। मैं तो डर ही गई, तो यह नींद में चलना था। लगता है वह सच में अंधी हो गई है। हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। मैंने कहा था कि उसके पास दिमाग नहीं है। इतने सालों से कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब हमें बस आखिरी कदम उठाना है। किस बात का डर है? मुझे मांस खाना है। वह क्या करना चाहती है? आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। यह एक मादा सुअर है। मुझे मांस खाना है। हन्नो, उसे जल्दी रोको, वह पागल हो गई है। नींद में चलने वाले को ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह और ज्यादा पागल हो जाएगी। तुम जल्दी जाओ, बाहर जाओगे तो ठीक हो जाएगा। जल्दी करो। मादा सुअर गायब हो गई। मादा सुअर गायब हो गई। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ।
मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ नो, ये छोटी प्यारी, यहाँ तक कि नींद में भी वह मुझे निशाना बना रही है। मैं हर बार क्यों पीछे हटती हूँ? मैं ऐसी क्यों हूँ कि मैं किसी को नहीं देख सकती? मैं चाहती हूँ कि वह मर जाए। आप जरा धीरे बोलिए। आप अभी उत्तेजित मत होइए। आज वह ग्रुप में दिखाई दी थी। उसने लीजू से भी संपर्क किया। अभी कुछ देर के लिए आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। क्यों नहीं हाथ उठा सकते? क्या उसे नींद में चलने की आदत नहीं है? एक अंधी जो नींद में चलती हो, वह चट्टान से गिर सकती है, छत से भी कूद सकती है। नमस्ते। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। मैं इस सोसाइटी की निवासी हूँ। मैंने सामने वाले 701 विला में एक महिला की चीखने की आवाज सुनी। लगता है कोई चोर घुस आया है। आप लोग जल्दी आकर देखिए। आज रात जैसे ही वह मर जाती है, हम चैन की नींद सो सकते हैं। इसे छोड़ो, पहले काम शुरू करो। हानुओ। हानुओ, तुम कहाँ हो? हानुओ। 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 तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। नमस्ते, मिसेज हान। मिसेज हान, आप अकेली क्यों हैं? क्या आपके पति यहाँ नहीं है? वह मैं यहाँ हूँ। हानुओ, तुम अभी कहाँ गए थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, पर तुम नहीं मिले। तुम्हारे शरीर पर यह अजीब परफ्यूम की खुशबू कैसी है? मैं अभी बाथरूम गया था। परफ्यूम की खुशबू शायद। आज जब मेरी मीटिंग हुई थी तो गलती से लग गई होगी। इतनी रात को क्या हुआ? बात यह है, मुझे पड़ोसी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपके घर से महिला के चीखने की आवाज आ रही थी। मुझे शक है कि कोई चोर घुस आया है, इसलिए मैं आ गया। आप दोनों ठीक तो हैं? कुछ नहीं, उसने गलत सुन लिया होगा। आप जा सकते हैं। रुको, मुझे भी लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। लगता है इस घर में सच में कोई तीसरा व्यक्ति है। यह कैसे संभव है यूनक्सी? तुम शायद सपने में भ्रमित हो रही हो। नहीं, मैंने सच में उसे महसूस किया। भाई साहब, कृपया उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। वह दूसरी मंजिल पर ही है, मेरे कमरे में। तमाशा मत करो यूनक्सी। नहीं, मुझे उसे पकड़ना ही होगा। यूनक्सी, मैंने कहा था ना, इस कमरे में कोई नहीं है। काफी देर हो गई है। मुझे लगता है कि हमें नहीं। वार्डरोब। पक्का वह वार्डरोब में ही है। हमने वार्डरोब नहीं देखा है। यूनक्सी, वार्डरोब इतना छोटा है, वहां कोई कैसे छिप सकता है? और मैं अभी अंदर से बाहर आया हूं। अंदर कोई नहीं है। यूनक्सी, यूनक्सी, तुम, भाई साहब, क्या वहां कोई है? चू परिवार में अब मिस्टर हान ही सर्वेसर्वा है। बेहतर होगा कि मैं उन्हें नाराज न करूं। नहीं, कोई नहीं है। मिस चू, आप ज्यादा सोच रही हैं। इस वार्डरोब में कोई भी नहीं है। मैंने कहा था ना यूनक्सी, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हानुओ, तो असल में तुम हमेशा से मुझे इस तरह धोखा देते आए हो। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम अब भी मुझे धोखा देना जारी रख सकते हो। सच में, अगर वहां कोई नहीं है तो मेरे वे गहने गायब कैसे हो गए? यूनक्सी, यूनक्सी, शायद तुम भूल गई हो या कहीं और रख दिए हो। हमारे घर में कोई चोर नहीं आ सकता। कल मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। वे जरूर मिल जाएंगे। नहीं,
मुझे अच्छी तरह याद है। मेरी ये चीजें यहीं रखी थी। लगता है हमारे घर में कोई चोर घुसा है। भाई साहब, कृपया मेरे लिए पुलिस को फोन कर दीजिए। मेरी ये चीजें, इनकी कीमत करोड़ों में है। उस इंसान को भेजने के लिए काफी है, सीधे जेल के अंदर। मैं अगर आपके लिए पुलिस को फोन करना मुश्किल है तो मैं खुद ही पुलिस को फोन कर लेती हूँ। मुझे याद आ गया, तुम्हारी कोई चीज चोरी नहीं हुई है। क्योंकि तुम इन्हें रोज नहीं पहनती, इसलिए मैंने इन्हें संभाल कर रख दिया था। लेकिन कहाँ रखा है वो मैं भी भूल गया। यूनक्सी, काफी देर हो चुकी है। अब और परेशान मत हो। कल मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। वे जरूर मिल जाएंगी। मैं वादा करता हूँ, एक भी चीज कम नहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है, तो फिर कल तुम उन्हें ढूंढने में मेरी मदद जरूर करना। ठीक है। अभी तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। जल्दी जाकर आराम करो। भाई साहब, यहाँ आपका काम खत्म हुआ। तकलीफ के लिए माफी। अब आप जा सकते हैं। ठीक है मिस्टर और मिसेज हान, मैं चलता हूँ। कोई जरूरत हो तो मुझे कभी भी बुला लीजिएगा। हाँ नुआ, क्या आज जो हुआ उसे हम ऐसे ही जाने देंगे? तो तुम और क्या चाहती हो? सिक्योरिटी वाले को शक हो गया है हमारे रिश्ते के बारे में। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो हम में से कोई नहीं बच पाता। हाँ नो, तुम क्या कर रहे हो? मैं बस पानी पी रहा हूँ। अभी आता हूँ। और सुनो, कल सुबह होते ही यूनक्सी के सारे जेवर वापस कर देना। हाँ नुआ। चुयनक्सी, ये सब तुम्हारी वजह से है, मेरी नन्ही जान। क्यों? तुम्हें हर चीज में मेरा मुकाबला क्यों करना है? वैन मई, तुम बहुत खूबसूरत हो और स्वभाव भी अच्छा है। इस बार के इस मिलन समारोह की मेजबान पक्का तुम ही बनोगी। इस मिलन समारोह की महिला मेजबान है जो यूनक्सी। लो साथी। सीनियर, मैंने सुना है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। लो साथी, मैंने सुना है कि तुम और चू यूनक्सी रूममेट हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो ये उसे देने में? कृपया। किसी और दिन मैं तुम्हें खाने पर ले चलूंगा। क्यों? तुम इतनी आसानी से सब कुछ पा सकती हो? क्या बस इसलिए कि तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि मुझसे बेहतर है? पर अब तुम बस एक अंधी हो जिसके पास कुछ भी नहीं है। मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने का तुम्हें क्या हक है? जल्दी ही तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। ध्यान से। यूनक्सी, हाँ नो। वेनमई, तुम भी कैसे आ गई? आज मेरी गोद ली हुई बेटी के अस्पताल से छुट्टी का दिन है। मैं बेशक तुम्हारे साथ उसे लेने आऊंगी। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं कर रही? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो खुश होकर फूल ही नहीं समा रही हूँ। तो चलो साथ चलते हैं। यूनक्सी, तुम पहले गाड़ी में बैठो। मुझे अभी भी कुछ व्यापारिक मामलों पर हाँ नुओ से बात करनी है। तो तुम लोग जल्दी करो। हम ज्वेलरी कहाँ है? वह पहले ही तुम्हारी गाड़ी में रखती है। क्या तुमने देखा नहीं? जब से जो यूनक्सी अस्पताल से निकली है वह बहुत बदल गई है। मैं यह नहीं मान सकती कि कल रात जो हुआ उसे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि इस दौरान हमें अकेले नहीं मिलना चाहिए। हन्नुओ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? हन्नुओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चू यूनक्सी की तरह, उस नन्ही जान की तरह बेवकूफ हूं? मेरा इस्तेमाल करने के बाद अब मुझे छोड़ना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। भूलना मत कि मेरे पास तुम्हारे कत्ल के सबूत अभी भी हैं। तुम्हारी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मरना नहीं चाहते तो चुपचाप रहो और मुझे छोड़ने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। तुम पागल औरत, वरना तुम ही बताओ मुझे और क्या करना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम यह सोचो कि जब वह नानी जान हाँ जी आओ यहाँ आएगी तब क्या करना है। आजकल की यूनक्सी अक्सर उतनी भोली नहीं रही जितनी पहले थी।
जियाओ आई, जियाओ आई। क्या तुम अपनी माँ को नहीं पहचान रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, जियाओ आई, जियाओ आई। डॉक्टर, मेरी बेटी को क्या हुआ है? आखिर वो ऐसी क्यों हो गई है? आपकी बेटी को शायद कोई गहरा मानसिक सदमा लगा है, इसीलिए उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है। यह मामला अब मानसिक बीमारी की श्रेणी में आता है। यह अब मेरे इलाज के बस में नहीं है। बेहतरीन, किस्मत सच में मेरा साथ दे रही है। जब हान जियाओआई को बुखार था तभी से वो होश में नहीं थी। थोड़ी देर में हम बस इस बात पर अड़ जाएंगे कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है और उसे पागलखाने भेजने की जरूरत है। एक बार हान जियाओआई को यहाँ से हटाकर अपने कब्जे में कर लिया तो फिर अगर उसे कुछ पता भी चल जाए तो भी वो कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करते हैं। यूनक्सी, तुम इतनी दुखी मत हो। क्यों ना हम ऐसा करें, तुम्हें भी किसी की देखभाल की जरूरत है। हान्नू के पास अब शियोए की देखभाल करने का समय नहीं है। शियोए की देखभाल करने का समय नहीं है तो बेहतर होगा कि शियोए को मुझे सौंप दे। मैं ठीक उत्तर शहर को जानता हूँ, मानसिक अस्पताल के निदेशक को। कोई जरूरत नहीं है। चू यूंगसी, तुम अब और मना मत करो। आखिर शियोए मेरी धर्म बेटी भी है, उसकी देखभाल करना ये मेरा कर्तव्य है। आओ शियोए, चलो अपनी धर्म माँ के साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। शियुए, क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारी धर्म? माँ ने क्या कहा था? आज्ञाकारी बनो। ऐसे ही तो प्यारी लगती हो। माँ, चू यूंगसी, तुम। मैंने कहा था शियोए की देखभाल के लिए मेरे पास अधिक उपयुक्त व्यक्ति है। चचेरी बहन, बहुत समय हो गया। मैम, अस्पताल से अभी खबर आई है। शियो ए जाग गई है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम क्या कह रही हो? यूंगसी, तुम्हें मुझसे कुछ काम है? बड़ी चचेरी बहन, अब केवल तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। जल्दी मत करो, धीरे धीरे बताओ। चचेरी बहन, तुम्हारी चचेरी बहन कौन है? उसका नाम सु मुशुए है। वह चू यूंगसी की सगी बड़ी चचेरी बहन है। चचेरी बहन सु, तुम विदेश से कब वापस आई? सुमुशुए, तुम ही हो वह प्रतिभाशाली मनोवैज्ञानिक। सुमुशुए, हान्नो, तुम इसी तरह देखभाल करते हो मेरी चचेरी बहन और भतीजी की किसी ऐसी महिला को जो पता नहीं कहाँ से आई है। एक बेमेल महिला को यहाँ हुक्म चलाने दे रहे हो तुम। चचेरी बहन सु, आपने गलत समझा। वह यूंगसी की सबसे अच्छी दोस्त है। अभी तो बस उसकी बहुत परवाह कर रही थी। इतना बचाव कर रहे हो उसका, जो नहीं जानते उन्हें लगा कि तुम दोनों असली पति पत्नी हो। सुबहन, आप मजाक कर रही हैं। वैन मई, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तुम अभी निकल जाओ। लेकिन शाओआई, चियाओआई के मामले की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। यह हमारा पारिवारिक मामला है, किसी बाहरी को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। तुम दफा हो जाओ। अब सुबहन संतुष्ट होंगी, लेकिन शियाओ आई के मामले में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए एक बेहतर मनोवैज्ञानिक ढूंढूंगा। युनशी, चलो चलते हैं। युनशी, ये शियाओ आई से जुड़ा मामला है, तुम गुस्सा मत हो। शियाओ आई को मैंने अपनी बहन को सौंपा है। क्या तुम कोई ऐसा ढूंढ सकते हो जो मेरी बहन से बेहतर डॉक्टर हो? या फिर तुम यह कहना चाहते हो कि तुम शियाओ आई को नहीं चाहते कि उसे बेहतर इलाज मिले? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। शियाओ आई को सुबहन को सौंप दो। युनशी, तुम चिंता मत करो, मैं शियाओ आई का पूरा ध्यान रखूंगी। सिर्फ शियाओ आई ही नहीं, तुम भी। तुम मेरे साथ विदेश चलो अपनी आंखों का इलाज कराने। नहीं सुबहन, युनशी मेरी पत्नी है। आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह मेरी बहन भी है। यहाँ तक कि असली माता पिता को भी किसी जोड़े को अलग करने का अधिकार नहीं है। सुबहन का हाथ बहुत लंबा जा रहा है। तुम झगड़ा मत करो बहन। हान्नू मेरे पति हैं, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। युनशी, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? दीदी,
आपको मुझे और समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। शाओए, अब तुम्हारे हवाले है। ठीक है, एक बार मैं अपना सब ठीक कर लूं, मैं उसे लेने आ जाऊंगी। शाओ है, तुम चिंता मत करो। अगर मुझे पता चला कि तुमने यूनक्सी के साथ कुछ भी गलत किया है तो मैं तुम्हें मजा चखा दूंगी। चलो हम भी घर चलते हैं। शाओए, दोपहर में मौसी तुम्हें लेने आएंगी। तुम्हें उनकी बात माननी होगी और अपना इलाज कराना होगा, समझ गई? माँ, मत जाओ। आई एम सॉरी शाओ ए, माँ अभी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए माँ को पत्थर दिल बनकर यह करना पड़ रहा है, लेकिन माँ वादा करती है एक दिन मैं तुम्हें शान से वापस ले आऊंगी। माँ, मत जाओ। माँ। यूनक्सी, कंपनी में अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है। क्या तुम खुद वापस जा सकती हो? बिल्कुल, तुम जाओ। मैं थोड़ी देर में टैक्सी कर लूंगी। जब मैं सोसाइटी गेट पहुंचूंगी तो मैं आया को बाहर बुला लूंगी। ठीक है, घर पहुंचकर मुझे फोन करना। भाई साहब, पास वाले कैफे चलिए। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि जो यूनक्सी, वो प्यारी बच्ची, उसमें कुछ गब है। कुछ समय के लिए हम बार बार नहीं मिल सकते। अब तुम्हें रिश्ता खत्म करने की सूझी है? क्या अब बहुत देर नहीं हो गई? हाँ नो, भूलना मत कि हम दोनों अब एक ही नाव में सवार हैं। अगर जो यूनक्सी मुझसे बदला लेना चाहती है तो तुम भी नहीं बचोगे। और वैसे भी क्या तुम वाकई सब कुछ ऐसे ही छोड़ दोगे? लेकिन चीजें अब हद से बाहर जा रही हैं, हमारे नियंत्रण में। सुमुक्सियों का देश वापस आना यकीनन कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर हमने जल्दबाजी में कुछ किया तो हम पकड़े जा सकते हैं। अगर उस औरत ने दखल देने की हिम्मत की तो उसे भी रास्ते से हटा देंगे। तुम भूल गए 6 साल पहले उस मामले में क्या हमने उसे बखूबी अंजाम नहीं दिया था? हन्नुआ, मेरी बेटी आखिर कहाँ है? अगर तुमने मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरी जान लेना चाहती हो? अगले जन्म का इंतजार करो। छह साल पहले। पापा, हे भगवान। पापा, मुझसे गलती हो गई। पापा, मुझे नहीं करना चाहिए था गुस्से में आपसे लड़कर घर से भागना, और न ही मुझे फोन खोना चाहिए था जिसकी वजह से आप मुझे ढूंढने निकले और आपका एक्सीडेंट हो गया। पापा, मुझसे गलती हो गई। दुखी मत हो युनशी, तुम्हारे पास मैं हूं। हाँ युनशी, मैं और हाँ नुओ हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। पापा, तो असल में आप वे उनकी वजह से मारे गए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं आपकी बेटी कहलाने के लायक नहीं हूं। मैम, क्या आप ठीक है? मैम, यूनक्सी, दीदी, जी सच सच बताओ, तुम्हारी आंखें ठीक हो चुकी हैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, बस कभी कभी दिखाई देता है। तुम मुझे क्या समझती हो? हन्नु जैसा बुद्धू। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। तुम्हारी ये छोटी छोटी हरकतें औरों को धोखा दे सकती हैं, पर मुझे नहीं। मैंने अस्पताल में ही ताड़ लिया था कि तुम नाटक कर रही हो। मुझे सच सच बताओ, अभी अस्पताल में क्या हुआ था? तुम उसके सामने क्यों नाटक कर रही हो? हाँ नुओ के सामने। चचेरी बहन, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
मेरा इसे लेना देना क्यों नहीं है? तुम मेरी सगी चचेरी बहन हो। अगर तुम नहीं बताओगी तो भी मैं समझ जाऊंगी। क्या वह हान नू है? वह छोटा प्यारा बाहर कुछ किया है जिससे तुम्हें तकलीफ हुई है? मैं अभी उसके पास जाती हूँ। चचेरी बहन, मैंने कहा था कि इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कृपया मेरे मामलों में दखल न दे। ठीक है, जब तुम नहीं चाहती कि मैं दूसरों के मामलों में दखल दूं, तो मैं दखल नहीं दूंगी। मुझे फोन दो। तुम क्या करने जा रही हो? जब मैं कह रही हूँ देने को तो दे दो। यह मेरा यहाँ का नंबर है। फिलहाल मैं नहीं जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी वजह से नहीं रुकी हूँ। बस इतना ही है कि मेरे पास भी ऐसे मरीज हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है। जब यह मामला खत्म हो जाएगा मैं चली जाऊंगी। उस वक्त अगर शियाओ की हालत अभी तक ठीक नहीं हुई तो मैं उसे विदेश ले जाऊंगी। यह अच्छा है। अच्छा, वह छोटा प्यारा आखिर कितना जानता है? वह कहीं 6 साल पहले हुई उस बुड्ढे की मौत जो हमसे जुड़ी थी के बारे में भी तो नहीं जान गया। वह सब चीजें क्या तुमने उन्हें नष्ट कर दिया? उसका फोन अभी भी मेरे पास है। मैं अभी वापस जाकर निपटाता हूँ। मेरे पिताजी का फोन उसके पास कैसे हो सकता है? चचेरी बहन, शियाओ ए को तुम पर छोड़ रही हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं अभी चलती हूँ। यूनशी, तुम्हें याद रखना होगा, जो कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगी। अगर वह प्यारी बीच में आने की हिम्मत करती है तो उसे भी खत्म कर दो। मैं अब और नहीं अपनी बहन को इसमें घसीट सकती हूँ। बहन, तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं सच में ठीक हूँ। एक व्यक्ति की जांच करने में मेरी मदद करो। हान नुओ को इतना चिंतित देखकर पिताजी के मोबाइल फोन में निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण सबूत होगा, लेकिन कहाँ? सत्रह मई, यह वह दिन था जब पिताजी को टक्कर लगी थी। हान नुओ, क्या तुम वापस आ गए हो? चू यूनक्सी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बस अचानक याद आया, हमारे परिवार ने काफी समय से कोई पारिवारिक तस्वीर नहीं ली है। अभी भी शियाओ ए के बारे में चिंतित हो? निश्चिंत रहो, वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। उसके ठीक होने के बाद हम सब मिलकर एक पारिवारिक तस्वीर लेंगे, ठीक है? पारिवारिक तस्वीर? हाँ नुओ, तुम जैसे व्यक्ति को परिवार का हक बिल्कुल भी नहीं है। मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें बुरी मौत मारूंगी। मैं आ गया हूं जिस जगह तुमने कहा था। मेरी बेटी यूनक्सी कहाँ है? मैं क्यों उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूं? तुमने उसके साथ क्या किया है? अपनी बेटी से मिलना चाहते हो? बस पहाड़ी रास्ते पर चलते रहो। हाँ नुओ, मेरी बेटी आखिर कहाँ है? अगर तुमने मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी जान लेना चाहते हो? अगले जन्म का इंतजार करो। पिताजी, नहीं, अभी यह दुखी होने का समय नहीं है। 5 जून? नहीं, मैंने पिताजी का फोन देखा था। उन्होंने बस मुझे फोन किया था। यह मेरा मोबाइल नंबर है। ये हानो है। हानो ने जानबूझकर मेरा फोन चुराया और पिताजी को दुर्घटना में फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। योनशी, तुम इतनी देर तक बाहर क्यों नहीं आई? पेट खराब है। अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले निकलता हूँ।
ठीक है। कैसा रहा? क्या सब कुछ ठीक से निपटा दिया गया? कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं, लेकिन तुमने सही कहा, सच में ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर और देर करते, हो सकता है उसे बहुत पहले ही कुछ पता चल जाता। उसने अभी जिस तरह से मुझे देखा वह बहुत अलग था। तो फिर पुराने तरीके का इस्तेमाल करो, उसे सुनसान जगह पर ले जाओ। नहीं, मेरे पास एक बेहतर तरीका है। लीशु, मेरी एक चीज की जांच करने में मदद करो। कुछ और पत्रकारों से संपर्क करो। इस तरह की मौत उस छोटी प्यारी चीज के लिए यह बहुत सस्ता रहा। तुम भी सच में इतना कुछ छोड़ रहे हो। इतना अच्छा विला, अगर एक ही बार में सब जल जाए तो कितना अफसोस होगा। बस एक बार वह 1 करोड़ का मुआवजा मिल जाए तो तुम जिस तरह का विला चाहते हो, क्या तुम उसे खरीद नहीं सकते? मिस चू, मैं आपको सच में धन्यवाद देती हूँ हमें खुद से आमंत्रित करने के लिए, आपके और उप राष्ट्रपति हान के इस आदर्श जोड़े का साक्षात्कार करने के लिए। मैं तो गौण हूँ, मुख्य रूप से मेरे पति हैं। इन वर्षों में उन्होंने हमेशा मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है, लेकिन उन्हें फिर भी झेलना पड़ता है। नरम चावल पुरुष और जमाई जैसे अपमानजनक नाम। आज मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि मैं उन्हें निर्दोष साबित कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उन्हें बहुत समझेंगे। मिस चू सच में बहुत विनम्र और दयालु हैं। उप राष्ट्रपति हान को आप जैसी पत्नी मिली है, वह सच में बहुत भाग्यशाली है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं। हाँ, आप सभी कृपया हमारे साथ ऊपर आइए। सावधान। ये कैसी आवाज है? क्या ये नहीं कहा गया था कि ये वाइस प्रेसिडेंट हान मिस चू के प्रति पूरी तरह वफादार हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर ही वे खुलेआम ऐसा काम कर रहे हैं। यह बहुत ही बेशर्मी है। बेचारी मिस चू ने हमें यहाँ उनके पक्ष में गवाही देने के लिए बुलाया था। ऐसे घटिया आदमी के लिए ये वाकई इसके लायक नहीं है। मैं अब दरवाजा खोलने जा रहा हूं। मिस्टर चू, वाइस प्रेसिडेंट हान अभी वे व्यस्त हैं। बेहतर होगा कि आप बाद में आए। तेरी औकात क्या है? हमें रोकने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर चू, रास्ते से हटो। हान नुओ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? फोटो खींचना बंद करो, सब बाहर निकल जाओ। वीडियो बनाना बंद करो। यूं से तुम यहां कैसे हो सकती हो? वैन मेई, हान नुओ, तुम लोग। यूंगसी, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। मेरी सफाई तो सुनो। हटो यहां से। अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हान नुओ, हमें तलाक ले लेना चाहिए। लीजू, मैं इन्हें अब और नहीं देखना चाहती। चलो यहां से। जी। यूंगसी, मेरी बात तो सुनो। शूटिंग बंद करो। हमें सफाई दो। मिस्टर चू, क्या आपका वाकई इरादा नहीं है कि उन्हें मजा चखाया जाए? नहीं, अभी जो सबूत हैं वे उन्हें बर्बाद करने के लिए काफी नहीं है। हाँ, एक बात और, जो मैंने तुम्हें जांचने को कहा था, क्या वो किया? और इस हान नुओ का क्या? अभी जांच जारी है, लेकिन इस लुओ वैनमेई के बारे में सारी जानकारी यहां है।
आपका अंदाजा सही था। जब वह इंश्योरेंस सेल्स एजेंट थी, उसने वाकई दूसरों से पैसे लिए थे। उसने कई अनैतिक और बुरे काम किए हैं, लेकिन उसकी सोच हान नुओ जितना सोचा समझा नहीं। इसलिए जांच करना बहुत आसान है। इन कुछ सालों में अगर हान नुओ ने उसकी गलतियों को नहीं सुधारा होता तो शायद उसे बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया होता। तो आप मुझे उसकी जांच करने के लिए कह रहे हैं? आपका इरादा है कि? मैं चाहती हूं कि वह और हान नुओ दोनों महसूस करें धोखा दिए जाने का दर्द। ये हमारी खबर है। चू परिवार की बेटी के दामाद निक हान नुओ और उनके पुराने दोस्त एक यौन घोटाले में फंसे हैं। यूनशी, मैं और वैन मेई वास्तव में ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मैं मानता हूं मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन मैं कसम खाता हूं मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। यह बात हमेशा वैन मेई की तरफ से हुई थी। यह वही थी जिसने मुझे बहकाया। हान नुओ, शायद तुम्हें मेरे हाथ से बनी मछली का सूप चखे काफी समय हो गया है। मुझे याद है तुम्हें पहले यह बहुत पसंद था। इतने समय से नहीं पिया, क्या तुम इसका स्वाद भूल गए हो? तुम देख नहीं सकती हो तुमने मछली का सूप कैसे बनाया। आज मैंने चूल्हे का इस्तेमाल किया। आज अचानक मुझे तुम्हें मछली का सूप बनाकर खिलाने का मन हुआ। जब मैं जा रही थी मैंने देखा कि चाची आग बुझाना भूल गई थी। बड़ी मुश्किल से ही यह एक कटोरी बन पाई। क्या तुम इसे नहीं चखोगे? तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। यह पहले की तरह ही स्वादिष्ट है। यूनशी, वेन में और मेरे बीच जो हुआ, मैंने इसके बारे में सोच लिया है। यह बात मैं पूरी तरह से तुम्हें दोष नहीं दे सकता। जब से मैं देख नहीं पा रही थी, पूरे चू परिवार का बोझ तुम्हारे अकेले के कंधों पर था। यह मैं था जो तुम्हें समझ नहीं पाया। वेन मई की तुलना में यह और भी उबाऊ होना चाहिए था। हाँ नुओ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए वह सब कुछ करने के लिए जो तुम चाहते हो। तो तुम वादा करो, मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? हनुआ, तुम मेरी प्यारी। उसे यह सब कैसे पता चला? चू युंगसी, तुम आखिर क्या खेल खेल रही हो? लुओ वेनमई, तुम्हें धोखा दिया गया है। इस दौरान तुम लगातार कल्पना कर रही थी मुझे मार डालने की और मेरी जगह लेने की, लेकिन मेरे पति होश में आ गए हैं। आखिरकार वह अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। ये सब हान नुओ ने तुम्हें बताया है। ये असंभव है। तुम हान नुओ से बात कराओ, वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम जरूर झूठ बोल रही हो। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा? तो तुम वीबो वेबो पर जाकर देख सकती हो। आज की खबर के लिए मैं अपनी पत्नी चू युंगसी से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने आवेग में आकर रोक नहीं पाया किसी षड्यंत्रकारी के बहकावे में आने से।
मैंने ऐसा कुछ किया जिसके लिए वह मुझसे नाराज है। जब तक वह मुझे माफ करने को तैयार है, मैं कसम खाता हूँ इस जीवन में मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके अलावा लुओ वैनमेई, तुमने जानबूझकर फुसलाया और मेरा परिवार तबाह कर दिया। तुम अब वकील के पत्र का इंतजार करो। हान नुओ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यूंगसी, हान नुओ झूठ बोल रहा है। तुम्हें उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। ये वही है, वह इस सब का मास्टरमाइंड है। वह तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी संपत्ति हटना चाहता है। मैं तो बस उसकी बातों में आकर बहक गई थी। बीमा की बात क्या वह तुमने ही नहीं शुरू की थी? मेरे पास सबूत है कि वह इस साजिश का मास्टरमाइंड है, लेकिन तुम्हें मुझे 1 करोड़ देने होंगे ताकि मैं यहाँ से दूर जा सकूं। लुओ वेनमेई, तुम अभी तक हालात समझ नहीं पाई हो। चूंकि तुम इतनी बेईमान हो तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हानुआ, तुम एक बुरे इंसान हो। यह रहा हान नुओ द्वारा सरकारी धन का गबन। यूंगसी, हान नुओ, तुम जाग गई। कल रात क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें कैसे याद नहीं है? कल रात तुम मेरे साथ, परंतु तुम जरा भी कोमल नहीं थे। तुम मेरे साथ 竟然一点都不温柔。他不过是个瞎子而已，他应该没那个本事。शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। मैंने खास तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, कुछ खा लो। कोई जरूरत नहीं है, ग्रुप में कुछ काम है। तुम घर पर अकेले हो, अपना ख्याल रखना। मेरी बीवी, मुझे माफ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आगे से मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मिस चू, धन्यवाद। आपने मुझे जो दस्तावेज भेजे थे, अब हान नुओ के इन वर्षों के सार्वजनिक धन के गबन और कर चोरी के सारे सबूत, सब कुछ इकट्ठा हो चुका है। हम कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। हानुओ, बहुत हुआ हानुओ। सब कुछ हड़पने के बाद अब तुम सारा इल्जाम मुझ पर मर रहे हो, है ना? लो वेनमेई, तुम पागल हो गई हो क्या? यह कंपनी है। अब तुम्हें डर लग रहा है? कल रात जब तुम चू युंगसी को खुश करने के लिए वीबो पर बयान जारी कर रहे थे, तब तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? वीबो, ये मैंने पोस्ट नहीं किया। तुमने इसे नहीं भेजा तो क्या मैंने इसे भेजा है? या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि उस अंधी चू युंगसी ने तुम्हारा फोन लेकर इसे भेजा है? हानुओ, जब तुम झूठ बोलो तो थोड़ा दिमाग तो लगाओ। सच में ये मैंने नहीं किया। बस बहुत हुआ। हानुओ, क्या तुम भूल गए हो? तुम बस एक ऐसे आदमी हो जो औरत के टुकड़ों पर पलकर अमीर बना है। अगर मैं ना होती तो क्या तुम पहुंच पाते आज इस मुकाम पर? मैंने तुम्हें बहुत पहले चेतावनी दी थी, मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम यह होगा कि हम दोनों साथ में बर्बाद होंगे। वेनमेई, मैं कसम खाता हूँ इस मामले में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम मुझे थोड़ा और समय दो, मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। 3 दिनों के भीतर अगर वह चू युंगसी, तुम्हारी वह नन्ही जान तब तक नहीं मरी, तो तुम भी मेरे साथ पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। वाइस प्रेसिडेंट हान, सभी शेयर होल्डर्स ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं, जरा देखिए। चलो। वाइस प्रेसिडेंट हान, तुम्हारी यहां रुकने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता भी है कल तुम्हारे उस स्कैंडल की वजह से ग्रुप के शेयर
कितने ज्यादा गिर गए हैं। जब तुम एक घर जमाई हो तो तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। मुझे लगता है शायद प्रेसिडेंट चू की ही पारखी नजर नहीं थी जो तुम जैसे बदमाश को अब तक सिर चढ़ने दिया। क्योंकि अब तुम ग्रुप नहीं संभाल सकते तो मैनेजमेंट के अधिकार हमें सौंप दो। इस्तीफा दो। क्या आप सबका बोलकर हो गया? हाँ नुओ, ये तुम्हारा कैसा रवैया है? डायरेक्टरली दिखावा करना बंद कीजिए। इतने धर्मात्मा और शानदार दिख रहे हो, मुझे पद से हटाना चाहते हो। ठीक है, पहले जो तुमने आमतौर पर मेरे कमीशन खाए हैं वह सब मुझे वापस दो। तुम अवधारणाओं को भ्रमित करने की कोशिश मत करो। वह पैसा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब से तुम चू परिवार में दामाद बनकर आए हो, चू परिवार में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। समूह का प्रदर्शन दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। मुझे लगता है कि ये तुम ही हो जो पर्दे के पीछे खेल कर रहे हो। लीडोंग, क्या इन बातों का कोई सबूत है? अगर कोई सबूत नहीं है तो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूं। तुम चू ग्रुप, यह हमने और पुराने चू बॉस ने मिलकर खड़ा किया है। मैं उसे ऐसे व्यक्ति के हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकता। आज मुझे चू बॉस से मिलना ही होगा। मैं उनसे कहूंगी कि वह तुम्हें, इस निर्दयी और अधर्मी व्यक्ति को, बाहर निकाल दें। चू बॉस? हम्फ, तुम्हारे मुंह में जो चू बॉस है वह तो बस एक अंधी छोटी प्यारी सी चीज है। जब उसे भी मुझ पर निर्भर रहना पड़ता है तो तुम लोगों की तो बात ही क्या। अरे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बेवजह की समस्याएं पैदा करने के अलावा समूह के लिए वास्तव में कोई उपयोग नहीं है। इससे बेहतर है कि मैं समझता हूं कि आज से मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णय लेने का अधिकार रद्द कर देता हूं। आप सभी की उम्र हो चुकी है। आपको अब सेवानिवृत्ति का जीवन जीना चाहिए। कल से आपको समूह में आने की आवश्यकता नहीं है। तुम हानुओ, तुम बहुत उद्दंड हो। उद्दंड तुम लोग हो? तुम लोग समझ लो, अब इस समूह में मेरी ही चलती है। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी क्षमता है। योनशी, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम देख सकती हो? हन वाइस प्रेसिडेंट, किसी ने तुम्हारे टैक्स चोरी की शिकायत की है और गबन करने की भी। अभी तुम्हारे खिलाफ सबूत ऑडिट विभाग को सौंप दिए गए हैं। अगले कुछ दिनों तक तुम्हें जांच का सामना करना पड़ेगा। हानुओं ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है अपने निजी लाभ के लिए। वह ग्रुप के प्रबंधन के लायक नहीं है। अब मैं ग्रुप की सर्वोच्च निर्णायक के तौर पर घोषणा करती हूं कि उसे वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाता है। अब से हानुओं का मेरे चू ग्रुप से अब कोई लेना देना नहीं है। यह मुमकिन नहीं। ग्रुप में मेरी दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। तुम्हें मुझे हटाने का कोई अधिकार नहीं है। अब तुम्हारी प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो चुकी है और तुम जल्दी ही जेल जाने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है अब मेरे खिलाफ खड़े होने की क्या औकात बची है तुम्हारी? तुम अंधे होने का नाटक कर रहे थे। तो कल जो पत्रकार आए थे उन्हें भी तुमने ही बुलाया था। मेरे प्यारे से पतिदेव, अगर मैं अंधे होने का नाटक न करती तो मुझे कैसे पता चलता कि इस दौरान तुम और लुओ वेनमेई मेरी हत्या की साजिश रच रहे थे? तुम्हें कब से पता था? कोई है इस एहसान फरामोश और बेवफा इंसान को जो धोखेबाज है, यहां से बाहर निकाल फेंको। ठीक है। योनशी, मुझे माफ कर दो प्लीज। योनशी, परोपजीवी इंसान, अब दोबारा इस दरवाजे पर कदम रखने की हिम्मत मत करना। दफा हो जाओ यहां से। सुना है हान को गबन और टैक्स चोरी के आरोप में मिसेज चू ने सीधे बाहर निकाल दिया। कैसा वाइस प्रेसिडेंट? ऐसा मक्कार और बुरे इरादे वाला परोपजीवी बिल्कुल भी इस लायक नहीं था हमारे ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट बने। हमारी चू मैम वाकई बहुत होशियार हैं। उन्हें पता था कि अंधे होने का नाटक कैसे करना है ताकि सबूत इकट्ठा किए जा सकें। मुझे लगता है कि इस बार हानुओ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। योंगसी, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? माफ कीजिए मिस्टर हान, 1 घंटे पहले मिसेज हान ने, नहीं मिस चू ने आपकी सारी जानकारी सिस्टम से हटा दी है। अब आप हमारी सोसाइटी के निवासी नहीं रहे। तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छे चू योंगसी, अब तुम काफी चालाक हो गई हो, है ना? लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे काबू कर सकती हो?
एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करो और साथ में एक स्टेक भी। सर, आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है, पेमेंट नहीं हो रही है। ये नामुमकिन है। तो फिर इसे देखो। ये कार्ड भी ब्लॉक है। मेरे पास पैसों और कार्ड्स की कोई कमी नहीं है। ये लो, इसे स्वाइप करो। सर, इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा। यह मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तुम पहले कमरा खोल दो, मैं कल पैसे दे दूंगा। सर, हमारा होटल उधार पर काम नहीं करता। अगर आपके पास नकद पैसे नहीं हैं तो कृपया यहाँ से चले जाइए। मैं चू ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या तुम्हें चू ग्रुप के बारे में पता है? मैं अक्सर यहाँ कमरे बुक करता रहता हूँ। गार्ड्स, सुरक्षाकर्मी, इसे बाहर निकालो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम सब घमंडी और नीच लोग हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम सब पछताओगे। क्या ये चू परिवार का वही आदमी नहीं है जिसने अपनों को ही धोखा दिया? क्या ये वही घर जमाई नहीं है? तुम इतने कंगाल कैसे हो गए, यहाँ तक कि घर भी नहीं संभाल पा रहे? उसने इतनी अच्छी संपत्ति को क्यों बर्बाद किया? बीवी की कद्र नहीं की और बस उन घिनौनी हरकतों में पड़ गया। इसी के लायक हो तुम। तुम अभी कहाँ हो? मुझे कुछ पैसे भेजो, मुझे सख्त जरूरत है। हन्नो, अब तुम बस एक बेघर कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हारी क्या औकात है जो मुझे हुक्म चलाओगे? पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, बस मुझे अपनी जगह एक रात रहने दो। मना करने में जल्दबाजी मत करो। तुमने खुद कहा था हम अब एक ही नाव में सवार हैं। अगर मैं मुसीबत में फंसी तो तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे, समझे? चूजोंग, आपका अंदाजा सही था। वो हनुओ वाकई लुओ वेनमेई से मिलने गया है। बहुत अच्छे, नजर बनाए रखो। जी। वह अंधी होने का नाटक कर रही थी। वह शुरू से ही नाटक कर रही थी। इसका मतलब है उसे मेरे और हान नू के बारे में पहले ही पता चल गया था। तो उसका अगला शिकार निश्चित रूप से मैं ही होंगी। क्या करूं? अब मैं क्या करूं? हेलो, लुओ वेनमेई, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे सकती हूँ, सच में? लेकिन तुम्हें मुझे वो सबूत देने होंगे जो मेरे काम आ सके। मेरे पास है। हाँ नो, हमेशा से तुम्हें मारना चाहता था। पिछली बार तुम जो पहाड़ी से गिरी थी वह उसी की साजिश थी। मैं तो बस उसकी धमकियों से मजबूर थी। कोई सबूत है तुम्हारे पास? है, मेरी और हान नू की हर बातचीत की। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हालांकि तुम्हें पहले मुझे 50 लाख देने होंगे। मैं तुम्हें कुछ हिस्सा भेज दूंगी, लेकिन तुम्हें गारंटी देनी होगी तुम मुझे जरूर छोड़ दोगी। और क्या? और क्या है? लो वेनमेई, तुम अभी भी मुझसे झूठ बोलना चाहती हो। मैं तुम्हें एक सुराग दे सकती हूँ, जैसे कि मेरे पिता की मौत। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। लो वेनमेई, जब मैंने कदम उठाने की हिम्मत की है तो इसका मतलब है कि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। ठीक इसी तरह मैं तुम्हें और हान नुओ को नर्क भेज सकती हूँ। लो वेनमेई, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रही हूँ। तुम किसी तरह हान नुओ को उलझाए रखो और तुम्हारे पास जो मेरे पिता की हत्या के सबूत हैं वो मुझे दे दो। मैं तुम्हें 10 मिलियन दे सकती हूँ। तुम यहाँ से दूर भाग जाना। अगर अब भी तुमने मौका गंवा दिया तो फिर मुझे दोष मत देना। हम सबको उस चुयुनक्सी नन्ही जान ने धोखा दिया है। कल के वो पत्रकार, वो सब उसी का बिछाया हुआ जाल था। हम अब और हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। वेनमेई, हम आज रात ही काम तमाम कर देंगे। काम तमाम? किस तरह का काम? क्या तुम हमेशा से उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी? तुम अभी किससे फोन पर बात कर रही थी? मैं एक दोस्त से बात कर रही थी। तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ।
पहले पानी पी लो, फिर बात करेंगे। हानू, मुझे दोष मत देना। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। मुझे भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। वैसे जिस दोस्त की तुम बात कर रही थी, क्या वो चू यूनक्सी थी? मेरी नन्ही जान, यहां तक कि तुमने भी मुझे धोखा देने की हिम्मत की। बहुत अच्छे, चूंकि तुम दोनों इतनी प्यारी हो तो चलो साथ में ही मरते हैं। मिसेज चू, मैंने हान नुओ को देखा। वह एक सूटकेस लेकर जा रहा था। मुझे शक है कि वह भागने की कोशिश कर रहा है। उस पर नजर बनाए रखो। जी। वह दूसरी मंजिल पर था, मेरे कमरे में। अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हान नुओ, चलो तलाक लेते हैं। बहुत अच्छे, चू यूंगसी। लगता है मैंने तुम्हें कम समझा था, लेकिन चाहे तुम कितनी भी होशियार क्यों ना हो, तुम मेरी मुट्ठी से बचकर नहीं जा सकती। माफ कीजिए। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अभी संपर्क से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। लुओ वेनमेई का फोन। उससे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया? बुरा हुआ, बग का भी पता चल गया है। मिसेज चू, गड़बड़ हो गई है। हान नुओ हाथ से निकल गया। क्या कहा तुमने? और लुओ वेनमेई का क्या? वह कहाँ है? वो भी गायब है। अभी किसी को जांच के लिए भेजो, खासकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर। उन्हें हर हाल में ढूंढो। जी। खत्म। लुओ वेनमेई, तुम मेरी चेतावनी भूल गई। क्या तुम्हें याद नहीं? मुझे बस डर था कि तुम अपनी बात से मुकर जाओगी। चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें सबूत सौंप दूंगी, तो मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगी। लेकिन तसल्ली के लिए मैं इसे तुम्हें खुद मिलकर देना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? आधे घंटे बाद 1 करोड़ नकद लेकर पश्चिमी उपनगर की पुरानी फैक्ट्री में आओ। हम आमने सामने सौदा करेंगे। पैसे लो और सबूत दो। याद रखना, तुम अकेले आना। 1 मिनट की भी देरी मत करना, वरना तुम्हें सबूत कभी नहीं मिलेंगे। मैंने वैसा ही किया है जैसा जो तुमने कहा मैंने किया। अब तुम जा सकती हो। मुझे छोड़ दोगी ना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हान नुओ, मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था। यह चू युंगसी है, वह प्यारी सी चू युंगसी ही है जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। उसके पास मेरे उन सभी सालों के खतरनाक बीमा बेचने के सबूत हैं। मुझे भी मजबूर किया गया था। मैं सच में मजबूर थी। अभी भी झूठ बोल रही हो? तो फिर मुझे बताओ, ये क्या है? तुम और चू युंगसी उस प्यारी सी के जैसे हमेशा मुझे धोखा देती रही हो। नहीं। हान नुओ, मेरी बात सुनो।
वैसे भी एक को मारो या दो को, हत्या तो हत्या ही है। आज चू युंगसी को मरना ही होगा। तुम भी नहीं बच पाओगे। हनु, कृपया कृपया मुझे छोड़ दो। कृपया मुझे छोड़ दो। देखो, तुम्हारी अंतिम संस्कार की साथी आ गई। श्रीचू, कृपया कोई बेवकूफी मत कीजिएगा। यह साफ तौर पर एक जाल है। आप थोड़ी देर और इंतजार करें, पुलिस तुरंत आ रही है। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। मेरे पिता की मौत का रहस्य सुलझा नहीं, और श्याओ यह भी सामान्य नहीं हुई है। अगर इन दोनों को नहीं पकड़ा गया तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी चचेरी बहन को बता देना, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो शियाओ ए और चू समूह की जिम्मेदारी उसे सौंप दी जाएगी। श्रीचू, श्रीचू, लुओ वैनमेई, लुओ वैनमेई। हाँ नुओ। हाँ नुओ, तुम क्या करना चाहती हो? चू युंगसी, तुमने कहा था कि तुम चुपचाप मर जाओगी। क्या यह अच्छा नहीं होता? इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? अंततः मेरे ही हाथ लगा, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह। वह बूढ़ा आदमी जरा भी समझदार नहीं था। मेरे पिता की मौत निश्चित रूप से तुमसे संबंधित है। उसे हमारे विवाह को रोकने के लिए किसने कहा था? मैंने उस समय इतनी मेहनत की थी तुम्हारे करीब आने, तुम्हें जानने के लिए, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए पुरुषों के सम्मान को छोड़ने के लिए भी तैयार था, तुम्हारा दामाद बनने के लिए। उसे क्या था कि वह सिर्फ एक बात कहकर मुझे अस्वीकार कर दे? और फिर मैंने बस एक फोन किया और एक छोटा सा झूठ बोला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा आदमी इस पर विश्वास करेगा। वह अपनी मौत तक तुम्हारा नाम पुकार रहा था। ओह, तुम प्यारी। ओह हाँ, तुम्हें शायद यह नहीं पता होगा, तुम्हारे पिता को तुम्हारी अच्छी सहेली ने ही गाड़ी चलाकर मारा था, बस इसलिए कि मैंने उसे उस समय वादा किया था, तुम्हारी मौत के बाद मैं उसे तुम्हारी आधी संपत्ति दे दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह प्यारी लड़की सच में इस पर विश्वास कर लेगी। उसे अभी तक नहीं पता है, वह सारे सबूत तो मैंने ही जानबूझकर फैलाए थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे ढूंढ लोगी। मैं पहले उससे निपटना चाहता था और फिर तुमसे निपटता, लेकिन अब जबकि तुम दोनों एक साथ मरने आए हो तो एक साथ ही चले जाओ। वैसे भी ये 10 मिलियन मिलने के बाद एक बार जब तुम दोनों से छुटकारा मिल जाएगा, मैं वैसे ही दूर चला जाऊंगा। यूनक्सी, क्या तुम ठीक हो? बुआ की बेटी, तुम यहाँ कैसे? जब से पता चला कि हान नुओ में कुछ गड़बड़ है, मैं उसका पीछा कर रही थी। चलो अब बात नहीं करते हैं, चलो जल्दी चलते हैं। रुको, उसके फोन में अभी भी बहुत कुछ है। हान नुओ ने मेरे पिताजी को मारने का सबूत, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। सबूत मेरे फोन में है। सावधान युंगसी, मेरी चिंता मत करो, जल्दी से पुलिस बुलाओ। हान नुओ, मुझे धमकी देना चाहते हो चुयुंग सी? भले ही मैं आज मर जाऊं, मैं तुम्हें भी अपने साथ नरक ले जाऊंगी। चुयुंग सी, तुम मेरा इंतजार करो, तुम अपनी पूरी जिंदगी मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकोगी। युंगसी, सब ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया है। मुझे माफ करना। और मुझे बचाने के लिए धन्यवाद।
लुओ वेनमेई का मामला अब सुलझ गया है, लेकिन हान नुओ को उस पागल को भागने दिया। योंगसी, मुझे चिंता है कि तुम अकेले घर जाओगी। क्या होगा अगर तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर रुक जाओ? बड़ी बहन, मुझे हमेशा लगता है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी अभी हान नुओ ने मुझे जिस तरह से देखा था वह बहुत अजीब था। उसके पास अभी भी कोई चाल बची होगी। शियाओ ए कहाँ है? शियाओ ए अभी कहाँ है? सुमिस, यह बुरा हुआ। शियाओ ए मिस गायब हो गई है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कपड़े धो रही थी। मैंने किसी को दरवाजा खटखटाते सुना। मैंने सोचा कि कोई पड़ोसी कुछ मांगने आया होगा। शियाओ ए मिस दरवाजा खोलने के लिए बाहर जा रही थी, तो मैंने उसे रोका नहीं। कौन जानता है, पलक झपकते ही वह चली गई। यह सब मेरी गलती है। ये हान नुओ है, ये जरूर हान नुओ है। मैं जानती थी वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। हान नुओ, यह हरामी। युंगसी, चिंता मत करो, मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। हान नुओ खुद एक वांछित अपराधी है जो फरार है। वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। युनशी, शियाओ ए ठीक हो जाएगी। इन दिनों तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रह सकती हो। तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। हम सुरक्षित रहना। शियाओ ए। मेरी प्यारी पत्नी, क्या तुम्हें मेरा तैयार किया हुआ सरप्राइज पसंद आया? तुम बुरे आदमी, तुमने शियाओ ए के साथ क्या किया? चिंता मत करो, मैंने उसे बस थोड़ी सी दवा दी है। ईमानदारी से ड्राइव करो। मिस चू अब वापस आ गई हैं। मिस शियाओ ए भी वापस आ गई है। मिस शियाओ ए को क्या हुआ? छोटे बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं तो आसानी से सो जाते हैं। कोई बात नहीं। ये गलत है। क्या मिस शियाओ ए इलाज के लिए नहीं गई थी? मुझे फोन करके पूछना होगा। यकीनन घर में ही अच्छा महसूस होता है। पत्नी, हम तीनों का परिवार फिर से मिल गया है। क्या तुम खुश हो? हान नुओ, पुलिस ने पूरे शहर को घेर लिया है। अगर तुम हमें मार भी दोगे तो भी तुम भाग नहीं पाओगे। किसने कहा कि मैं भागने वाला हूं? मैंने कहा था हम तीनों के परिवार को फिर से मिलना चाहिए। भले ही मौत हो, हमें एक साथ मरना होगा। लेकिन तुम्हारी हालत मुझे पसंद नहीं। इसे बांध लो। अगर तुम उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती तो मेरी बात मानो। माओ, उसे मत छुओ, मैं वही करूंगी। माँ। यह सही है मेरी पत्नी। उसे मेरा आज्ञाकारी होना चाहिए। मुझे खुश करने वाली मेरी अंधी। मुझे भूख लगी है। जाओ और मेरे लिए मछली का सूप बनाओ। तुम, क्या हुआ? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम इसे बनाओगी? या फिर तुम चाहती हो कि वह तुम्हारी जगह ले ले? माँ। नहीं, मैं करता हूं। इतना ज्यादा नमकीन। तुम किसको मारना चाहते हो? क्या तुम पहले दिखावा करने में माहिर नहीं थे? अब तुम दिखावा क्यों नहीं करते? तुम बदमाश, मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी माँ को छोड़ो। शाओ आई, शाओ आई, चलो। पत्नी, तुम क्यों भाग रही हो?
हम एक परिवार हैं। क्या तुम मुझसे बहुत प्यार नहीं करती? और शाओ आई, आओ, यहां आओ, चलो हम तीनों मिलकर अच्छी पुरानी बातें याद करते हैं। क्या तुम बहरे हो गए हो? मैं सब कुछ पा सकता था। तुम हो चू युनशी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। यह सब तुम्हारी करनी का फल है। नहीं, अभी भी एक मौका है। हम अभी भी बिता सकते हैं पहले जैसी जिंदगी, जब तक तुम नहीं कहोगे। हम अभी भी 3 लोगों का एक खुशहाल परिवार है। कुछ सालों में जब बात शांत हो जाएगी, मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। तुम सपना देख रहे हो? तुम जैसे लोग मेरे प्यार के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। शाओ आई के पिता बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हैं। तुम जैसे लोग केवल नर्क के ही लायक हो। ठीक है चू युनशी, तुमने मुझे मजबूर किया। हिम्मत हिलना, हथियार नीचे रखो। कैसा लगा? मैं उसके कपड़े पहनती हूँ, क्या ये अच्छा लगता है? सुंदर, लेकिन मुझे ज्यादा पसंद है तुम्हारा कुछ भी न पहनने वाला रूप। योनिशी, सब खत्म हो गया है। सब खत्म हो गया है। पिताजी, उस साल की कार दुर्घटना का मामला फैसला सुनाया जा चुका है। उन दोनों लोगों को भी उचित दंड मिला। चू कंपनी भी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। तुम निश्चिंत हो सकते हो। दादाजी, आप चिंता न करें। मैं और मम्मी हम अक्सर आपसे मिलने आया करेंगे। आसामान। मम्मी, मुझे टैंक हुलू खाना है। ठीक है, मम्मी तुम्हारे लिए अभी खरीदती है। चूतियान,